ये भारतीय संविधान में जो भाग 5 है, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है और इसमें संघ का उल्लेख किया गया है। संघ से संबंधित जो भी तथ्य है भाग 5 में पढ़ना है। और भाग 5 में अनुच्छेद कितना से कितना है? अनुच्छेद 52 से 151। और ये भाग 5 को संघीय सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये संघ का उल्लेख किया गया है। इसे संघीय सरकार भी कहते हैं। संघीय सरकार के मुख्य 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका जो है ये विधायिका कानून बनाने का काम करती है, जबकि न्यायपालिका कानून को लागू करने का काम करती है और कार्यपालिका कानून के तहत भारत में शासन चलाने के कार्य करती है। हमारे भारतीय संविधान में जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रेस को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और प्रेस का उल्लेख अनुच्छेद 19 के 1 के क में किया गया है। और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनता है, ठीक है। और संघीय कार्यपालिका के निम्न 3 अंग है। विधायिका पर पढ़ते हैं। विधायिका के निम्न 3 अंग है और विधायिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आता है। विधायिका के निम्न 3 अंग है। विधायिका का निम्न 3 अंग है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह कार्यपालिका का भी निम्न अंग है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, कैबिनेट सचिव आते हैं, महान्यायवादी आते हैं और सीएजी आते हैं। उसके बाद ये न्यायपालिका क्या करती है? वो ये न्याय देने का कार्य करती है। न्यायपालिका न्याय देने का करती है और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून बनता है। उसके बाद ये हमारे देश में संघीय सरकार है और ये संघीय सरकार में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे देश में संघीय सरकार है और संघीय सरकार में ये कार्यपालिका जो होती है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षीय सरकार में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। संसदीय सरकार में, संघीय सरकार में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षीय सरकार में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ठीक है। और ये संघीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार और मिनिस्ट्रियल सरकार भी कहा जाता है। संघीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार और मिनिस्ट्री सरकार भी कहा जाता है। और ये जो ब्रिटेन, भारत है, ब्रिटेन है, कनाडा है, जापान है, ये सब देशों में संघीय सरकार है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, रूस और श्रीलंका में अध्यक्षीय सरकार है। और अध्यक्षीय सरकार को गैर संघीय सरकार कहा जाता है, गैर उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। संघीय सरकार को क्या कहा जाता है? संघीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, जबकि अध्यक्षीय सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा ये जो राष्ट्रपति होते हैं, तो औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। संघीय कार्यपालिका में औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जबकि संघीय कार्यपालिका में वास्तविक प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद होती है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अनुच्छेद के आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद कितना है? 52 से 151। अनुच्छेद 52 में सबसे पहले वो टीक है, ट्रिक थोड़ा सा जानिएगा। पकानी, वो ट्रिक है, वो पकानी कोका दुओदशम, पकानी कोका दुओदशम, पकानी कोका दुओदशम।
पकानी, याद रखिएगा, पकानी कोका दुओ दशम, माने प मतलब अनुच्छेद 52 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। कानी अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित जो शक्ति निहित है अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। कोका अनुच्छेद ये 55 की बात रहे हैं, ये अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के कार्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। क्या माने कार्यकाल? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 57 में है दू मतलब दूसरे पद पर ना हो, मतलब अनुच्छेद 57 में दूसरा नहीं दोबारा राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 57 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद यो मतलब होता है योग्यता, राष्ट्रपति के योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है। दशम लिखा हुआ है यहाँ पे। द मतलब क्या होता है? तो द मतलब होता है कि अन्य पद पर, मतलब वो मतलब कि राष्ट्रपति बनने समय में किसी अन्य पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो ये 59 में किया गया है। 60 में शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 61 द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के द्वारा जो निर्वाचित लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही लगाया जाता है। अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा और देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसके बाद देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति की पत्नी होती है। और संघ की सभी कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। और कार्य संबंधित कार्यपालिका संबंधित सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। युद्ध, शांति, अंतर्राष्ट्रीय संधि का जो घोषणा होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक प्रमुख जो होता है, वास्तविक प्रधान जो होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होते हैं। दोस्तों नमस्कार। अब इसके आगे कर मिलते हैं। नमस्कार।